इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण इजराइल पर हमास का हमला। इजराइल के आयरन डोम का एक्शन देखने को मिला। आईडीएफ ने हमास के रॉकेट को इंटरसेप्ट किया। रॉकेट को तबाह करने का वीडियो भी आया सामने। हमास के खिलाफ जब इजराइल ने युद्ध शुरू किया तो उसका सबसे बड़ा समर्थक बना यूएस। लेकिन युद्ध में ऐसा मोड़ आ पहुंचा है जब गाजा के मुद्दे पर इजराइल और अमेरिका के बीच तलवार खिंच गई है। दरअसल गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के ज्यादातर देश उतर चुके हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों पर सीज फायर का दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की चिंता है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खोता जा रहा है, इसीलिए जल्द से जल्द गाजा युद्ध का समाधान खोजने की मुश्किल बढ़ रही है। और इसी टकराव की वजह से इस रिपोर्ट में देखिए किन किन मुद्दों पर टकराव है और समाधान क्या हो सकता है। गाजा में दूसरे चरण का रण फिलिस्तीनियों के जान पर पहले से ज्यादा बड़ा संकट बन गया है। लेकिन इससे भी बड़ा संकट बन चुका है अमेरिका और इजराइल के लिए। धमाके गाजा की जमीन पर हो रहे हैं, लेकिन उसके डिप्लोमेटिक शॉकवेव से वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों दहल रहे। क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर गाजा में तुरंत सीज फायर लागू करने का प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव के पक्ष में 153 देशों ने वोट दिया। 23 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 10 देशों ने इसके विरोध में वोट दिया। संकेत साफ है कि गाजा के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर देशों ने तय कर लिया है कि गाजा में सीज फायर रुकवाने का यही तरीका है कि अमेरिका और इजराइल पर नैतिक दबाव बढ़ाया जाए, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया जा रहा है। The result of the vote is as follows: 153 in favor, 10 against, 23 abstentions. Draft Resolution A/ES10/L27 has been adopted. यूएनजीए में इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, और इसी मंच से संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी राजदूत गिलाद एर्दान ने पोस्टर लहराकर सिनवार को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया। गिलाद ने यूएनजीए में हमास लीडर याह्या सिनवार का नंबर सार्वजनिक करते हुए कहा कि सीज फायर के लिए उसका नंबर डायल करें। इजराइल ने अपना पक्ष रख दिया, लेकिन सच यही है कि इस वक्त अमेरिका पर भी बहुत ज्यादा दबाव है, और ये बाइडेन के बयान से समझा जा सकता है। बाइडेन ने कहा है कि गाजा पर अंधाधुंध बमबारी से इजराइल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को अपना रुख बदलना होगा। अमेरिका चाहता है कि गाजा में पीए यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी का शासन लागू कर दिया जाए। इजराइल ये नहीं चाहता है, और इसीलिए दोनों सहयोगियों के बीच तलवार खिंच गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि वो गाजा का शासन हमास या पीए किसी के हाथ में नहीं देंगे।
אני רוצה להבהיר את עמדתי. אני לא אתן לישראל לחזור על טעות אוסלו. לא אתן שאחרי ההקרבה האדירה של אזרחינו ולוחמינו, נכניס לעזה מי שמחנך לטרור, תומך בטרור, מממן טרור. עזה לא תהיה לא חמאסטן ולא פתחסטן. अमेरिका चाहता है कि गाजा का युद्ध जल्द खत्म हो और गाजा की शासन व्यवस्था का मॉडल तैयार हो। इस मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच अलग अलग राय है। गाजा शासन के कई मॉडल हैं। पहला प्लान है गाजा में फिलिस्तीनी अथॉरिटी का शासन लागू कराया जाए। बाइडेन इसके समर्थन में और इजराइल सहित हमास ने इसका विरोध किया है। दूसरा मॉडल है गाजा में अरब देशों को मिली जुली सरकार बनाई जाए। इस सरकार में कतर, मिस्र और जॉर्डन को शामिल किया जा सकता है, लेकिन मिस्र ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तीसरा प्लान है गाजा के लोगों को सिनाई में बसाकर गाजा में इजरायली शासन लागू करना, लेकिन मिस्र के विरोध पर अमेरिका का प्रस्ताव खारिज कर चुका है। चौथा प्लान है नेटो सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल की सरकार बनाना, लेकिन यूरोप में अशांति की आशंका प्रस्ताव में बाधा बन गई है। खतरा है हमास यूरोपीय देशों में आतंकवाद फैला सकता है। पांचवा प्लान है गाजा के नागरिकों को तुर्की, कतर, सऊदी अरब, यूएई और कनाडा में शरण दिलाना। कनाडा इस प्लान पर विचार कर रहा है, लेकिन अरब के देश गाजा के नागरिकों को नहीं रखना चाहते। उनको डर है कि गाजा के नागरिकों को बसाने से मिलिटेंट गतिविधि बढ़ जाएगी। शांति स्थापना का रास्ता तब तैयार हो सकता है जब अमेरिका और इजराइल एक राय हो। ये हो नहीं रहा है। गाजा से खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं और अमेरिका पर युद्ध विराम लागू कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसा कि बाइडेन ने कहा कि इजराइल अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा है और ये उसका प्रमाण है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने घर के दरवाजे पर खड़ी महिला को ही गोली मार दी। गाजा में लगातार युद्ध जारी है। न हमास हारा है और न ही इजरायली सेना रुक रही है। हमास भी ये समझ चुका है कि अमेरिका पर युद्ध जारी रहने से दबाव बढ़ रहा है। التفسير الوحيد لدي أن المقاومة بفعلها والشعب الفلسطيني بصموده دفع بايدن للإدراك أن العملية العسكرية الإسرائيلية عملية جنون انعكاساتها ستكون كارثية على الكيان وعلى نتائج انتخابات بايدن الذي ربما يفقد مكانه في البيت الأبيض في الانتخابات. अमेरिका और इजराइल के बीच हुई तकरार पर हमास भी तंज कर रहा है, क्योंकि हमास भी जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका पलड़ा भारी है। इजराइल सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी दबाव ही नहीं है, घर के भीतर भी लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेल अवीव के साथ साथ दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल सरकार ने अब तक सूचना तंत्र पर भी काबू कर रखा था, लेकिन अब वो पकड़ छूटती जा रही है। इजरायली आर्मी युद्ध से नुकसान की जानकारी अपने प्रवक्ता के जरिए वॉर काउंसिल को दे रही थी। फिलिस्तीन क्रॉनिकल के मुताबिक इजरायली सेना नुकसान के सही आंकड़े छिपा रही थी। इजरायली मीडिया पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी। अब इजरायली मीडिया ने प्रतिबंध तोड़कर सच दिखाना शुरू कर दिया है। नुकसान के बड़े आंकड़े सार्वजनिक होने से नेतन्याहू सरकार दबाव में है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खत्म होता जा रहा है। अमेरिका से टकराव बढ़ता जा रहा है। सरकार के खिलाफ घर में दबाव बढ़ता जा रहा है। ये सारे हालात नेतन्याहू के खिलाफ हैं और नेतन्याहू की जंगी हट के चलते गाजा युद्ध अमेरिका के गले की हड्डी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।